जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश बिजली विभाग एआरओ एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको इन दो पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों फॉर्म फिलअप से पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी भी बता दूं ताकि अगर आपने एलिजिबिलिटी अभी तक नहीं चेक की, वो चेक करने के बाद अगर आपको लगे कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो आप इस वीडियो को देख करके अप्लाई कर लीजिएगा। तो पहले यहां पर बात कर लेते हैं आपकी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी कि एआरओ पोस्ट की। इसमें आप लोग 9 सितंबर 2020 से लेकर 29 सितंबर 2020 तक अप्लाई कर पाओगे। और जो एप्लीकेशन फीस रखी है वो जनरल ओबीसी के लिए 1000 है और SC/ST के लिए 700 है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग काफी ज्यादा है। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे बैचलर डिग्री मांगी है, यानी कि आप किसी भी स्ट्रीम के अंदर ग्रेजुएट होने चाहिए। साथ ही आपसे कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग मांगी है जो कि आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इसके अलावा जो एज लिमिट है वो आपकी मिनिमम 21 साल है और मैक्सिमम 40 साल है। और इसी के साथ गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। इसके अंदर टोटल 16 पद है और किस कैटेगरी के लिए कितने वो आप यहाँ पर इस टेबल में देख सकते हो। अब चलिए दोस्तों, जो आपकी दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट अकाउंटेंट की, ये भी आप यहाँ से चेक कर लीजिए। इसमें जो आपकी इंपोर्टेंट डेट्स है और एप्लीकेशन फीस है वो सेम है, बट इसमें जो आपकी एज लिमिट है बेसिकली ये भी सेम ही है, बट आपकी वैकेंसीज यहाँ पर 33 निकाली है। और अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी है ये आपसे बैचलर डिग्री इन कॉमर्स BCom डिग्री ये आपसे मांगी है। तो चलिए दोस्तों, अब आपने यहाँ पर एलिजिबिलिटी की जानकारी जान ली है। अब बात करते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। दोनों पर जो अप्लाई किया जाएगा अलग अलग लिंक के माध्यम से किया जाएगा, तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको एआरओ का फॉर्म भरना है। इसमें आपकी सिर्फ पोस्ट का नाम चेंज होगा, बाकी जानकारी आपको सेम तरीके से भरनी होगी। तो यहाँ पर आपको आ जाना है लिंक ओपन करने के बाद और यहाँ पर नीचे टिक करना है और फिर आपको स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह के इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है और यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पर आती है पोस्ट अप्लाइड, तो आपको असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर चूज करना है। कैंडिडेट फुल नेम, आपको अपना नाम यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भर देना है। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उस नंबर को दोबारा से डाल करके कंफर्म कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी फिलअप करनी है और ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद नीचे आपको अपनी ईमेल आईडी दोबारा से डाल करके कंफर्म कर देनी है। फिर यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है, कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है और जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी जानकारी को कंफर्म करने के बाद आपको नीचे आकर के सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा यू हैव बीन साइंड अप सक्सेसफुली, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपको आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी और एक रैंडम पासवर्ड मेल और मैसेज के माध्यम से भेज दिया गया है, जो आपको यहाँ पर मेल मैसेज के माध्यम से जानकारी मिली है। अब उसके माध्यम से आपको लॉगिन करना है। तो बेसिकली अब आपको यहाँ से इसको लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद आपके सामने लॉगिन का पेज आ जाएगा। अब जो आपको यूजर आईडी मिली है मेल एंड मैसेज के माध्यम से वो यहाँ पर आपको डालनी है और पासवर्ड भी आपको यहाँ पर डाल देना है। इसको डालने के बाद आपको नीचे लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने फिर से प्रोसेसिंग होगी और आपको ये जानकारी देखने को मिल जाएगी। अब आपको यहाँ पर राइट साइड में देखने को मिल पा रहा है क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। ये ऑप्शन आपके सामने तब नहीं आएगा जब आप इस वेबसाइट को पोर्ट्रेट मोड में चलाओगे, इसलिए आपको अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड में चलाना है और यहाँ पर राइट साइड में 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके वेबसाइट को डेस्कटॉप वर्जन के अंदर ओपन करना है। और अगर फिर भी ये वेबसाइट ओपन ना हो और आपके सामने क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म का ये लिंक ना आए तो आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है और पफिन ब्राउजर PUFFIN पफिन ब्राउजर डाउनलोड करना है। और उसको डाउनलोड करने के बाद सेम प्रोसेस फॉलो करना है जो कि अभी मैंने आपको बताया है, उसमें ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ ब्राउजर रिकमेंड किया जाएगा कि किसके अंदर इस फॉर्म को बेहतर तरीके से फिलअप किया जा सकता है, तो आपको वेट करना है और यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर, पोस्ट अप्लाइड और पोस्ट कोड आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया जाएगा। फिर है आर यू ए डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं? अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। तो चलिए हम यहाँ से यस कर देते हैं। इसके बाद आपको अपना जेंडर चूज करना है और कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके चूज कर लेनी है। और इसको चूज करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है।
सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने पर्सनल डिटेल्स आ जाएगी, जहां पर आपको आपका नाम देखने को मिलेगा। फिर यहां पर आपको अपना फादर नेम फिलअप कर देना है। ये नाम भी दोस्तों आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही भरना है। फिर नीचे आता है मदर्स नेम विदाउट सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पर आपको अपनी माता जी का नाम मिस्टर, श्री या जो भी आप शुरुआत में लगाते हैं उसके बिना ही लिखना होगा। ये लिखने के बाद यहाँ पर स्टेटस आपको अपना चूज कर लेना है और फिर यहाँ से नेशनलिटी भी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो सिटीजन ऑफ इंडिया हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और आधार नंबर अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ पर दे सकते हो, नहीं तो इसको खाली भी छोड़ सकते हो। फिर आती है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जिसमें कि आपको आपकी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पहले से देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा नीचे है प्रेजेंट एड्रेस, तो आपको यहाँ पर अपना प्रेजेंट एड्रेस फिलअप करना है। जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है आपकी आईडी के अनुसार वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिर अगर आपका एड्रेस लोगे तो आपको एड्रेस लाइन 2 का इस्तेमाल भी कर लेना होगा। ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप सामने देखोगे कंट्री, तो आपको कंट्री में इंडिया चूज करना है। स्टेट आपकी जो भी है यहाँ से आपको सिलेक्ट करने को मिल जाएगी और फिर आपको यहाँ से उस स्टेट की जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से चूज कर लेनी है। इसके बाद आपको अपना पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड यहाँ पर एंटर करना है। नीचे आता है इज परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, क्या आपका परमानेंट एड्रेस ही प्रेजेंट एड्रेस है? अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप यस करोगे तो जो एड्रेस आपने ऊपर भरा है वो नीचे ऑटोमेटिकली परमानेंट एड्रेस के अंदर आ जाएगा। ये आने के बाद आप सभी को ये जानकारी कंफर्म करनी है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने क्वालिफिकेशंस की डिटेल्स आ जाएगी। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको 10th की जानकारी भरनी है और तो यहाँ पर आपको किस बोर्ड से आपने 10th पास की थी उस बोर्ड का नाम डालना है, किस इंस्टीट्यूट से की थी उसका नाम डालना होगा। बेसिकली आपको यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम एंटर कर देना है या स्कूल का नाम एंटर कर देना है। आपके पास सब्जेक्ट क्या क्या थे वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर एक एक करके मेंशन करने होंगे। तो चलिए हम यहाँ से इनको फिलअप कर देते हैं। ये करने के बाद आता है ईयर ऑफ पासिंग, तो आपने किस ईयर के अंदर पास कर ली थी आपकी 10th वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो आपकी 10th के अंदर कितनी परसेंटेज थी वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद आती है इंटरमीडिएट यानी कि 12th, तो आपको सेम तरीके से 12th की जानकारी भरनी है। यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का नाम देना है, किस स्कूल से की है उसका नाम डालना है। सब्जेक्ट आपके पास क्या थे, पीसीबी पीसीएम, आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे तो एक एक करके सब्जेक्ट भी लिख दीजिए अगर कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर सेम तरीके से चूज कर लेनी है या फिर इसको खुद से भर देना है। भरने के बाद आप देखोगे परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो आपको परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पर लिखनी होगी। फिर नीचे आती है ग्रेजुएट डिग्री, जो कि इसमें अप्लाई करने के लिए जरूरी रूप से आपसे मांगी है। तो डिग्री नेम आपका क्या हो यहाँ पर आपको एंटर करना है। आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो या यहाँ से इसको सिलेक्ट जो आपका स्ट्रीम है वो चूज कर सकते हो। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, आपने किस यूनिवर्सिटी से की है उसका पूरा नाम आपको लिखना होगा। इंस्टीट्यूट, अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट से की है तो आप उस इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर दे दीजिए, नहीं तो उसको खाली छोड़ दीजिए। किस ईयर के अंदर पास कर ली थी वो ईयर आपको चूज कर लेना है और परसेंटेज आपकी क्या थी सभी सेमेस्टर को मिला करके आपकी डिग्री के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पर लिखनी होगी और फिर आपको इसके नीचे टिक कर देना है। टिक करने के बाद ये जानकारी भी आपको चेक कर लेनी है और इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने डिक्लेरेशन आ जाएगा, जिसमें कि आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है और फीस का अमाउंट भी आपको देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर फोटो के ऊपर क्लिक करके क्लिक है टू अपलोड पर क्लिक करना है और फिर यहाँ से ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है। आप ध्यान दे लीजिए कि आपका फॉर्मेट फोटो का जेपीईजी या फिर जेपीजी का होना चाहिए और साइज 100 KB से कम ही रहना चाहिए। तो आपको ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपकी पिक्चर है वो अपलोड करनी होगी। मैं यहाँ पर एक रैंडम इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आपका इमेज यहाँ पर अपलोड हो जाएगा अगर उसका फॉर्मेट सही रहा। फिर यहाँ से आपको उसको क्लोज करना होगा और इसके बाद क्लिक हियर टू अपलोड के ऊपर क्लिक करके सेम तरीके से आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का मैक्सिमम साइज यहाँ पर 30 KB ही दिया, यानी कि उससे कम ही में ही आपको अपलोड करना होगा। फिर आपको इसको भी क्लोज कर देना है। अब ये करने के बाद आपको यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने इस फॉर्म के अंदर भरी है उनको प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके कंफर्म कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो उसको अभी भी सही कर लीजिए, नहीं तो आपको पूरी तरीके से श्योर होकर के सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसमें कि आप अपनी एप्लीकेशन फीस जिस भी माध्यम से पे करना चाहे कर सकते हैं, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो या फिर जो आपके वॉलेट है वो हो, यूपीआई हो। बट यहाँ पर फीस जमा करते समय आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप फीस जमा करें और फीस आपके अकाउंट से कट हो जाए और इस वेबसाइट के ऊपर अपडेट ना हो तो आपको दोबारा से फीस जमा बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको कम से कम 48 आवर्स का वेट करना है। अगर वो टेक्निकल एरर की वजह से बीच में कहीं पे है, ना तो वेबसाइट के पास पहुंची है और ना बैंक से डिटेक्ट हो पाई है,
क्लियर वे में। तो ऐसे में अगर आप 48 हॉर्स का टाइम दोगे तो या तो वेबसाइट के ऊपर अपडेट हो जाएगी और या फिर आपको रिफंड कर दी जाएगी। इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। और इस प्रकार से दोस्तों आप UPPCL ARO एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑनलाइन फॉर्म 2020 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है और ये जो जानकारी है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।